आज का जो विषय है बहुत ही निंदनीय विषय है। आप लोग देख रहे हैं कि 3 दिन से क्या विषय पूरा सड़कों पे चल रहा है। सभी जो भी दलित एग्जाम देने के लिए वो जाती है, दलित बेटी, दलित वैसे तो अभी 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 हमें बात करेंगे अविनाश पांडे जी की कि उन्होंने सड़क पे एक बयान दिया कि तुम लोगों की वजह से सड़कें गंदी हो गई। और वहीं अगर दलित बेटी उसके साथ जो इतना बड़ा जो निंदनीय जो घटना हुई है, क्या उस घटना के लिए वो मतलब अच्छी थी, शुद्ध हो गई थी उस घटना के लिए? मैं खुल के नहीं कहना चाहूंगी वो मेरी बहन के साथ जो जितना बड़ा अत्याचार जो हुआ है, लेकिन मैं अविनाश पांडे जी के बातों को आपके बीच में रखना चाहूंगी कि दलितों से रोड और सड़कें तो गंदी हो रही हैं, उनके न्यायालय गंदे हो रहे हैं, उनकी कानून व्यवस्था पे फर्क पड़ रहा है। तो आप दलितों के साथ अत्याचार क्यों करते हैं? दलितों की बेटियों को, बहनों को इस काम के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं आप लोग? क्या जब आप लोगों की जो सोच है जो वो कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है उस वक्त आपकी लोगों की सोच? वो बहुत ही निंदनीय घटना है। और जो लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, हम सब साथ मिलके एक साथ होके एकजुट होके इस मुहिम को हम अपनी आवाज उठाएंगे, मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे, प्रधानमंत्री तक लेके जाएंगे। और ये आवाज जो रुकने वाली में से नहीं है। और हम आज जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, मुख्यमंत्री अपने गृह मंत्री आए, उसमें हम लोग जाके 2 बजे अभी आपके माध्यम से ये जो है कुछ नोटिस हमने तैयार करा है, दिखाओ पूरा। हाँ, ये लेके हम जा रहे हैं। और इस पे खाली ये एक नोटिस देने का हमारा सिर्फ इतना ही फर्ज नहीं है कि सिर्फ दे के आएंगे। जब तक इस निंदनीय घटना पे जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, अविनाश पांडे को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, पूरा दलित समाज जो है वो रुकने वालों में से नहीं है। क्योंकि ये हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जो आईपीएस अधिकारी जिनको इतने अच्छे पद पे बिठाया गया है, संविधान को पढ़ के, देश की कानून व्यवस्था को पढ़ के, उसके बावजूद भी अगर वो ऐसे निंदनीय घटना करते हैं, ऐसे अपराध करते हैं, ऐसी मानसिकता वो रखते हैं, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी सरकारी पद पे तो रहने का कोई अधिकार है नहीं। उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ मैं सभी को जय भीम कहती हूँ। 3 बजे हम लोग 3 बजे लीगल टीम की भी बैठक होगी। जो अभी मीनाक्षी बहन ने जो बात कही है वो बात मतलब यहीं तक नहीं है। अगर हम लोग चंद्रशेखर जी से भी मिलेंगे इस पर, और हमारा संगठन ये चाहता है कि ये मामला अदालत में जाए। अविनाश पांडे जी के खिलाफ हम लोग बाकायदा लीगल एक्शन भी लेने के मूड में हैं। ये अलग बात है कि ये वीडियो जब रिलीज होगा तो क्या पता हमारे साथ भी लीगल एक्शन हो, लेकिन उससे डर के समाज तो सरेंडर कर चुका है। हम लोग डरेंगे नहीं। 3 बजे हम लोग लीगल टीम को बुलाए हैं, उनके साथ बैठेंगे, क्या कुछ किया जा सकता है लीगली उस पर विचार करेंगे। और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं गफ्फार सलमानी साहब, वो भी अपनी बात रखेंगे। आज का जो विषय है एक बहुत गंभीर विषय है। हमारी एक छोटी बहन, हमारी एक बेटी के साथ जो घृण्य अपराध हुआ है, और उसके इंसाफ मांगने के लिए जो दलित समाज सड़कों पर आया, और जो डीएम थे, वहाँ के डीजीपी थे, उनसे बात करने की बात करी, तो वहाँ पर जो कप्तान साहब थे, हमारे मेरठ के जो कप्तान साहब थे, उन्होंने आके दलितों को गालियाँ भद्दी गालियाँ दी, रैपट मारे। वीडियो वायरल है। मैं 2014 की एक घटना का वो बताता हूँ, जिस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की घोषणा कर रही थी। उस टाइम पे बहुत सारे दलित और मुस्लिमों के दिमाग में भी ये चीज़ आई थी कि भाई राम राज्य भारत में आना चाहिए, क्योंकि राम राज्य के बारे में हमने पढ़ा था कि राम गलत लोगों के साथ, जो कमज़ोर लोगों को मारते थे, जो कमज़ोर लोगों को पीटते थे, उनके विरोध में वो खड़े होते थे और दलितों को, शोषितों को और कमज़ोर लोगों को इंसाफ दिलाते थे। आपका एक वाकया हमने खुद पढ़ा है, जो 4वीं या 5वीं क्लास की किताब में पढ़ा था कि साबरी के बेर, झूठे बेर खाए थे आपने जब आप वनवास पर थे। लेकिन जो आज 2026, 2025, 2024 का जो राम राज्य शुरू हुआ है, अगर यही राम राज्य है तो नहीं चाहिए हमें राम राज्य, हम नहीं चाहिए हमें वो राम राज्य। हमें वो राम राज्य चाहिए जो राम का राज्य हुआ करता था। हमें नहीं चाहिए ये इस तरह के कि एक तरफ ब्राह्मणवादी सोच चल रही है, दलितों को और मुस्लिमों को, शोषितों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है।
नहीं चाहिए हमें ये सारी चीजें। हमें चाहिए तो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान के अनुसार जो 1950 में बाबा साहब ने भारत को सौंपा था, जो आजादी के वक्त उन लोगों ने ख्वाब देखे थे, हमें आज चाहिए तो भारत, वो भारत चाहिए जो भीमराव अंबेडकर जी सोचते थे, जो भीमराव अंबेडकर जी ने किताबें लिख कर दी, जो कानून बनाया, जो 3 सालों के मेहनत करने के बाद देश विदेश 130 से 135 देशों के संविधान को पढ़कर जो हिंदुस्तान का संविधान बना, पूरी दुनिया ने इसको सम्मान दिया। लेकिन ब्राह्मणवादी लोग इस व्यवस्था को ठुकराना चाहते हैं, इसको गलत साबित करना चाहते हैं, ये मनुवाद सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भारत के दलित शोषित मुस्लिम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये इनकी सोच बहुत गलत और बहुत खराब है। अगर यही सोच इनकी आगे बढ़ती रही तो कमजोर लोगों का, दलितों का, मुस्लिमों का, पिछड़ों का, अन्य जातियों का विश्वास कमजोर होता जाएगा और ब्राह्मणवाद एक तरफ हो जाएगा और दलित मुस्लिम पिछड़ा सब एक तरफ हो जाएगा। देश में बंटवारे की नींव डालने की कोशिश की जा रही है। जो दलित मुस्लिम मोर्चा ये बंटवारे की नींव को बिल्कुल खत्म कर देगा, इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा संकल्प है। इसी